श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। आज का जो वीडियो हो वो हमारे सभी भाई बहनों के लिए, लेकिन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। इसलिए क्योंकि जैसे इसकी हेडिंग डली है, चाहे मर जाना पर ये कुछ चीज़ें कभी किसी से नहीं लेना। इसके लिए मित्रों सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी चप्पल या जूते। आजकल बहुतायत प्रचलन में है कि लोग मंदिरों में जाते हैं और जूता और चप्पल चोरी करके ले जाते हैं। नया किसी का जूता या चप्पल लिया, देखा, अपना पुराने जूते चप्पल वहाँ छोड़ देते हैं और जूता चप्पल चुरा के ले जाते हैं। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही डेंजरस है ये तरीका, क्योंकि जो काल का वास होता है कुछ चीज़ों में होता है, उनमें से सबसे प्रमुख होती है चप्पल। हमारे जूते और चप्पल जो होते हैं इसमें काल का वास है। स्वयं ये राहु का प्रतीक है। जैसे आपको हमेशा कहा जाता है कि जब राहु का किसी का या शनि का दान करना है तो आपको जूते चप्पल का दान करना चाहिए। और काल की गणना, जैसे मैंने आपको इसके कई वीडियो में पैर की जो आपको वर्णन बताया था कि चरण कमल से किया जाता है, वैसे ही हमारे जो चप्पलें हैं वो काल से उसकी तुलना की गई समय, और बहुत खतरनाक है ये। इसका एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको कभी भी किसी की चप्पल लेके, मांग के या चुरा के नहीं पहनना है। आप अपनी चप्पल खरीद लें और उसको पहने, भले ही वो सस्ती हो, वो कोई समस्या नहीं है, कम से कम अच्छी तो रहेगी, आपकी तो रहेगी। क्या मालूम किसके घटना से उसके साथ आने वाले समय में आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या घटना घटने वाली हो, आपको पता नहीं। वो उसकी चप्पल लेने से वो घटना आपके साथ न घट जाए। इसलिए मित्रों कभी भी किसी से चप्पल ना लें। दूसरी जो सबसे उपयोगी चीज है, आम गलती जो लोग करते हैं, उपयोगी चीज यानी आम गलती जो करते हैं कि जब बारिश होती है, हम अपने पड़ोसियों के यहाँ या कहीं पे भी चले गए या अपने मित्र के यहाँ गए तो उनसे छाता मांग लेते हैं। छाते में भी काल का वास होता है। जब हम अपने ऊपर खोलते हैं तो हमारे सिर के ऊपर काल का वास होता है। वो अगर हमारा है, हमारा खुद का छाता है या किसी ने नया गिफ्ट करा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको उपयोग किया हुआ छाता लेके अपने ऊपर लगा के कभी नहीं जाना। क्या मालूम काल की कैसी छाया, छत्र छाया उसके ऊपर पड़ने वाली है आने वाले 10 मिनट के अंदर, और पता चला कि आपने वो काल अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी का छाता ना लें। मित्रों हमेशा ना दूसरे की जो चीज़ें होती है वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, और खुद की छोटी भी समस्या रहेगी वो बहुत बड़ी लगती है। एक भक्त ने कहा कि प्रभु वीडियो पर अंत तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने के लिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है तो आप इसको जो उसका प्ले है उसको नॉर्मल से हटा के 1.25 पे कर लीजिए। इसकी स्पीड को 1.25 पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखते हैं उस पे जब आप जाके मोबाइल में देख रहे हैं तो वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में दिखेगा कि नॉर्मल से 1.25 एक स्पीड दिखेगी, तो आप 1.25 स्पीड। वैसे तो किसी इतनी ज़्यादा मैं आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी देता हूं कि आप सुन सकते हैं, 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक आराम से सुनी जा सकती है। मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा तो आप सब्सक्राइब करें। न्यू ईयर गिफ्ट तो बनती है, और मैं आपसे गिफ्ट मांग रहा हूं, भले आप नहीं देना चाह रहे, लेकिन चूंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूं, इतना तो हक मेरा बनता है कि मैं आपसे एक नया सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए आपसे गिफ्ट मांगूं। आप इसका सब्सक्रिप्शन किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट करें, अपने परिवार के जो हमारे परिवार से, यूट्यूब परिवार से नहीं जुड़े हैं, उनको उसमें जोड़ें। अच्छे से नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे लिखें, जो सब बंधनों को काट देती है। एक भक्त ने भगवान से बोला, प्रभु मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे देखो दुनिया में सब खुश हैं, सब अच्छे घूम रहे हैं, लेकिन मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ। आप मेरे तरफ नहीं देख रहे, मेरे तरफ देखिए भगवान। भगवान ने कहा कि अच्छा हम तुम्हारी समस्या नहीं देखते हैं? बोले नहीं। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक जितनी तुम्हारे पूरे खानदान में जितनी समस्या है सारी समस्या तुम लिख लो, एक ले आओ और एक लाल रंग के कपड़े में उस सबको लिख के बांध के ले आना, एक पोटली बना के।
कल। ठीक है भगवान। दूसरे दिन भक्त एकदम समय से पहले पहुंच गया कि आज तो प्रभु मेरी सारी समस्या दिखने वाले हैं। वो पहुंच गया, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि देखो वो सामने एक पेड़ दिख रहा है, वहां पे जाओ और अपनी समस्या बांध दो। तो और अपनी समस्या वहां तुम जैसे ही बांधोगे तुम्हारी वो सारी समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि तुमको दूसरे की समस्या तो छोटी दिखती है, तो वहां पे बंधी हुई कोई भी एक पोटली तुमको अपने साथ खोल के ले जाना है। तो वो आदमी चल तो पड़ा सुनते हुए, लेकिन वो सोचता रहा कि भैया मेरी समस्या तो मुझे पता है कि भाई मेरा पति थोड़ा सा कम कमा रहा है, झगड़ा कर रहा है, या ये फला है, मेरे परिवार के लोग में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। क्या मालूम इस दूसरी पोटली के अंदर ऐसा निकल जाए कि किसी की संतान ना हो सकता है कोई अंग भंग हो सकता है किसी के घर में बिल्कुल ही खाने के पैसे ना हो, ऐसी कोई समस्या लिख दिया हो। अगर वो पोटली मैं खोलूंगा तो वो समस्या मुझे मिल जाएगी। तो भैया जो मैं जानता हूं कम से कम उसको मैं हल तो कर सकता हूं, लेकिन ये दूसरे की अनजान समस्या मैं कैसे ले आऊं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कभी भी किसी की चप्पल छाता भूल कर भी ना लें। अब तीसरी एक बहुत ही उपयोगी जो चीज़ है वो है हमारे मांग का टीका, माताओं बहनों के, और मंगलसूत्र। ये दो चीज़ जो है वो कभी भी किसी का भी भूल के मांग के ना पहने। थोड़ी देर की फैशन के लिए कभी आप जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सजने जाते हैं, कोई मैरिज में जाना है आपको, तो आप पूरे गहने उनके पहन लीजिए, पर मांग का टीका आप बिल्कुल भी ना लें उनसे। और नकली जो उनके यहाँ का मंगलसूत्र है वो भी आप अपने गले में बिल्कुल ना पहने। आपका भले ही छोटा मंगलसूत्र हो वो आप खुद का पहने। मांग का टीका नहीं है आपके पास, कोई समस्या नहीं है, ना लगाएं। आप अपना जो कुमकुम लगाते हैं उससे आपका काम चल जाएगा, वही सबसे बड़ी शोभा है, ऊपर का डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्या मालूम इसके पहले पहना हुआ जो व्यक्ति था उसने किस मुहूर्त में पहना था और किस मुहूर्त में उसने उतार दिया, और वो उतरी हुई चीज़ आपने पहने और वो आप पे लागू हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी माता बहनें इस प्रकार की कोई समस्या से जूझें। बच्चियों, हमारे घर में कन्याएं, बेटियां लोग बहुत सारी गलती करती हैं, केवल चमक धमक के उसमें वो ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, तैयार होने चली जाती हैं। आप खूब जाइए, सजिए संवरिए, सब ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ की मांग का टीका और उनका मंगलसूत्र भूल के भी मर जाना पर पहनना नहीं। अगर आपको अपने गृहस्थी खराब ना करनी हो, काल को अपने घर में ना बुलाना हो, तो ये दो चीजें कभी ना पहनना। मित्रों, इतने अच्छे अच्छे सुंदर और शास्त्रों में वर्णित विशेष जो तरीके हैं हमारे सनातन धर्म में, कि जो हमारे को चेतावनी देते हैं, बताते हैं समय समय पे, इसलिए पूरे शास्त्र लिखे गए हैं कि जीवन जीने की कला। रामायण केवल एक कहानी नहीं है। ईश्वर ने जब ईश्वर ने जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो उनको क्या क्या समस्या नहीं आई और उन्होंने कितनी सहजता से उसको निभाया, ये बताने के लिए। समस्या सबके साथ हो सकती है, लेकिन जो समस्या आपको जान रहे हैं, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रही है, कोई समस्या नहीं है भाई, ये समझी जा सकती है। इसके बहुत सारे समस्याओं से संबंधित ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे, दोनों चैनलों के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, इनको समझा जा सकता है। लेकिन ये अनजान समझता है कि आप घर में काल ना ले आए। अगर आपने दूसरे की चप्पल पहन के आ गए, घर में आ गए, मंदिर गए, कहीं प्रवचन में गए, कहीं गए, दूसरे की चप्पल आपने काल अपने घर में ले आया, आप सोचेंगे कि मैं घर तक चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, वहां बाहर फेंक दूंगा। तो चप्पल आपने बाहर फेंक दिया, लेकिन तब भी वो समय, वो काल आपके साथ ही रहेगा, आपके घर के सामने ही पड़ा रहेगा। इसलिए भूल के भी कभी ना करें, वो काल आपके सामने खड़ा नजर आएगा। इसलिए ये सब चीज़ों को, अगर आपकी ये हैबिट में है, अगर कभी आप ऐसा भीगते हुए चले जाए, अरे क्या है, इतना ईश्वर के बनाए हुए, इतनी अच्छी बरसात है, खूब अच्छा पानी गिर रहा है, भीगते हुए अपने घर चले जाए, पर छाता किसी से ना लें, भूल के भी ना लें। इसी शुभ भावनाओं के साथ राधे राधे।